नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो खुला इंपोर्ट इंडस्ट्री का विरोध, इसमें आपका स्वागत है। और खुला इंपोर्ट से हमारा मकसद यहाँ एडिबल ऑयल के इंपोर्ट से है। कुछ ऑयल रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में थे जिसके इंपोर्ट पर पाबंदी थी, उसको सरकार ने अब फ्री कर दिया है और दूसरी तरफ इंपोर्ट ड्यूटी भी कम की गई है। तो दो खबर है, एक तो ड्यूटी कम हुई है और दूसरा इंपोर्ट को फ्री किया गया है। और इन दो खबरों का इम्पैक्ट दो पक्षों पर पड़ना है, एक तो कंज्यूमर के ऊपर और एक इंडस्ट्री के ऊपर। और जो कि हम बिजनेस चैनल हैं तो हम दोनों पक्षों पर इम्पैक्ट की बात करेंगे कि इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर होगा और कंज्यूमर के ऊपर क्या असर होगा। और अगर मतलब इफेक्ट तो ठीक है, लेकिन इफेक्ट के साथ साथ अगर किसी पर साइड इफेक्ट है, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे कंज्यूमर हो, तो उसके लिए बीच का रास्ता क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट हैं सीके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और साथ ही डायरेक्टर हैं अदानी विल्मर के। हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के और सीईओ हैं इमामी एग्रोटेक के। और विजय डेटा हैं, एमडी हैं विजय सॉल्वेक्स के। इन तीनों का एक एक परिचय और है जो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। आपके समझने के लिहाज से आपको एक बार फिर से बता देता हूं। अदानी विल्मर जो आप फॉर्चून ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसी ब्रांड का है और उसी के डायरेक्टर हैं अतुल जी। सुधाकर देसाई जी सीईओ हैं इमामी एग्रोटेक के। हेल्दी एंड टेस्टी इनका ब्रांड है, और भी कई सारे ब्रांड में मेन ब्रांड आपको बता रहा हूं। और विजय डेटा जी स्कूटर ब्रांड का जो मस्टर्ड ऑयल आप खाते हैं, इन्हीं का ब्रांड है। तो ये तीनों लोग हमारे साथ, ऑयल मार्केट के तीन दिग्गज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल अतुल जी आपसे होगा सर, कि पहले तो मैं खबर समझना चाहता हूँ। इंपोर्ट ड्यूटी तो समझ में आ जाती है कि हाँ इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई तो मतलब सस्ता इंपोर्ट होगा और कंज्यूमर पर पास ऑन होगा। जो दूसरी खबर है जिसका आप लोग बहुत विरोध भी कर रहे हैं कि फ्री इंपोर्ट जो किया गया है कुछ ऑयल का, इस पर आप लोगों की मेन आपत्ति है क्या? क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री को नुकसान होगा। तो रिफाइनिंग इंडस्ट्री को कैसे नुकसान होगा, इसको जरा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं। शुक्रिया मृत्युंजय जी। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में गवर्नमेंट ने 2 डिसीजंस लिए हैं। एक तो सीपीओ के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले होती थी 35.75%, उसको उन्होंने घटा के 30.25% किया, विच मीन्स 5.5% का उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने रिडक्शन दिया इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर। दूसरा जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया वो ये कि पामोलीन जिसको कहते हैं, या रिफाइंड पाम ऑयल, जिसके कि इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, उस रेस्ट्रिक्शन को गवर्नमेंट ने खुला कर दिया। अब कोई भी आदमी लेके आ सकता है पामोलीन इंटरनेशनल मार्केट से। इन दोनों जो डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये रहा है, मैं समझता हूं जितना मेरी अपनी अकल है, कि इन्फ्लेशन जो है एडिबल ऑयल्स के अंदर गवर्नमेंट को थोड़ा परेशान कर रहा था, और इसलिए गवर्नमेंट ने कि कंज्यूमर को थोड़ी राहत मिले, इसलिए ये सब किया गया। अब पहला जो डिसीजन था इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का 5.5%, पहले देख लें इसका क्या असर हुआ और कंज्यूमर को कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ। जिस समय ये ड्यूटी आई थी या इसका रिलीफ दिया गया था 5.5% का, उस समय से आज तक यानी 2 दिन के अंदर इंटरनेशनल मार्केट 5.5% से ज्यादा बढ़ गया पाम का। तो जो गवर्नमेंट ने जो घटाया था और जो बाजार इंटरनेशनली घट रहे थे, वो सिग्नल ये गया कि बाहर पाम ऑयल के दाम बढ़ा दिए गए, तो इफेक्टिवली गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी घट गई, और मैं समझता हूं कंज्यूमर को भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर इसको बोलें कि ये डबल वैमी है तो मैं समझता हूँ अतिशयोक्ति नहीं हो। दूसरा मुद्दा जो था पामोलीन के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी से हटा के उसमें कर देना कि फ्री कैटेगरी के अंदर, इसके बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने बड़ी सालों की जद्दोजहद के बाद किसी तरह से इसको रुकवाया था, क्योंकि इसने अपने यहाँ की पाम ऑयल इंडस्ट्री या रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म सा कर दिया था, और पामोलिन का इंपोर्ट बेतहाशा हिंदुस्तान में बढ़ गया था। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कहना है वो बड़ा
सही कहना है आत्मनिर्भरता का। तो कहीं ना कहीं अपने लोगों ने गलती ये की है कि आत्मनिर्भरता अपनी न करके हम लोग दूसरे देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में इंडोनेशिया और मलेशिया अच्छा। के जो रिफाइनर्स हैं उनको फायदा होगा, और हिंदुस्तान में जो अपने रिफाइनर्स है पोर्ट बेस्ड, अच्छा। उनको बेहद नुकसान होने वाला है। हाँ। एक और चीज मैं आपको इस आपके माध्यम से ठीक है। वार्निंग देना ठीक चाहता है। हूं जी जी। कि साफ्टा के अंदर एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, 2 मिनट हाँ। दीजिएगा। साफ्टा के तहत हिंदुस्तान में जीरो ड्यूटी जी जी का जी। इंपोर्ट अलाउड है। तो पामोलिन चूंकि अभी बंद हो गया था, अब वो खुल जाएगा और बांग्लादेश से फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, और इसका बड़ा मतलब ईस्टर्न इंडिया में और पूरा बिहार में और यूपी के ईस्टर्न पार्ट में बेहद नुकसान होने वाला है इंडस्ट्री को। जीरो ड्यूटी पे तेल आएगा, और कहीं ना कहीं हम लोगों की इंडस्ट्री और कंज्यूमर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों फैसले हैं, इसका मतलब जिस पर्पज से ये फैसले लिए गए हैं कंज्यूमर को राहत देने के लिए, आप ये कह रहे हैं कि इससे कंज्यूमर को कोई राहत मिलेगी नहीं और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को नुकसान हो जाएगा, जिसका लॉन्ग टर्म खामियाजा कंज्यूमर को भी भुगतना पड़ेगा। तो मतलब आप पूरी तरह से सहमत नहीं है जो सरकार ने अभी किया है। डाटा जी, क्या डाटा जी, विजय डाटा जी, आपका भी यही मानना है क्या सर कि अभी इंपोर्ट ड्यूटी घटाना ठीक नहीं था और पामोलिन के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी से फ्री कैटेगरी में लाना ठीक नहीं था? आप भी यही मानते हैं या आपकी राय अतुल जी से कुछ अलग है? विजय जी। बिल्कुल यही राय है। मैं आपको बहुत बार, काफी पिछले दिनों काफी बार मैं ये बोल चुका हूं कि इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटी विदेशी किसान और प्लांटेशन कंपनीज देती हैं। इंडिया का गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है, अच्छा। और वहां के किसानों को ही देनी पड़ती है। इंडियन के और इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का इंडियन कंज्यूमर को कभी फायदा नहीं होता है, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी नहीं घटानी चाहिए थी। दूसरा, अतुल जी ने जो बात कही है, पामोलिन को रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट से हटा करके इन्होंने ओपन जनरल लाइसेंस में किया है, ये बिल्कुल ही इंडिया की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को मारने का कदम है। इसकी बजाय गवर्नमेंट को अगर पामोलिन इंपोर्ट भी करना था, अच्छा, कैनेलाइजिंग के थ्रू, एसटीसी या किसी के थ्रू भी इंपोर्ट करके और कंज्यूमर को दे सकते थे, वो ज्यादा इजी होता है। इंडिया की रिफाइनिंग इंडस्ट्री भी नहीं मरती और नेपाल और बांग्लादेश से जो तेल आ रहा है वो भी नहीं आता। अच्छा, चलिए, तो मतलब आप भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। सुधाकर जी, आप थोड़ा और इसमें ऐड करें, गाइड करें कि अगर जो आप लोग बता रहे हैं, जो अतुल जी ने बताया और जो विजय जी ने बताया, अगर ये इस तरह से आईने की तरह साफ है कि कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं होना था, जो आप लोग बता रहे हैं उसे देख के ये लगता है कि बिल्कुल ये तो एक लाइन की बात है कि हाँ, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी तो वहाँ दाम बढ़ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और रिफाइनिंग वाली बात आप लोगों ने कही, तो क्या अगर इतना ये खराब फैसला था तो सरकार ने जब ये फैसला लिया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मकसद रहा होगा। सरकार के संज्ञान में ये बात तो होगी ना कि हाँ, इंडस्ट्री विरोध करेगी और इंडस्ट्री को, रिफाइनिंग को इससे नुकसान होगा। उसके बाद भी ये फैसला अगर सरकार ने लिया है तो क्यों लिया है? सुधाकर जी, अगर आप बिटवीन द लाइन सरकार के इस फैसले को पढ़ पाए हों, समझ पाए हों, तो आप जरा डिटेल में बताएं। देखिए, गवर्नमेंट हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव, लिसनिंग टू द कंज्यूमर, फार्मर्स, इंडस्ट्री, एवरीबडी। सो उसमें जैसे थोड़ा बहुत ड्यूटी घटाया और पोर्ट का एफएसएसआई क्लियरेंस सब ठीक कर दिया, और लगातार हमसे सप्लाई चेन क्या है, कैसा है, सब पूछ रहे थे। सो गवर्नमेंट इज वेरी कंसर्न्ड, बट आई डोंट थिंक द डिबेट इज अबाउट कि व्हाट इंटरनेशनल प्राइसेस विल मूव। यू सी, इंटरनेशनल प्राइसेस विल मूव। यूएसडी में यूएसडीए बुलिश था, एंड जिस दिन यहाँ इंडिया में ड्यूटी घटा तो नी जर्क रिएक्शन 3% बढ़ गया था, फिर 1% में क्लोज हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है आज के डिबेट में, जो रिफाइंड ऑयल जो खोल दिया है, जो 8 जनवरी 2020 में जो बंद किया, आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस विद द इंडस्ट्री, हमारे कंसल्टेशन के बाद वो फिर से जो खोल दिया, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट अभी बढ़ रहा है, और इसकी वजह से शायद कंज्यूमर को इतना बेनिफिट ना मिले, लेकिन बेनिफिट विल बी वेरी नेबुलस। वो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। 1 मिनट में मैं बोलना चाहता हूँ, कंपेयर टू 2020, मलेशिया का ड्यूटी जो है, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन सीपीओ ऑन ओलिन इज 0. On CPO it is $90, so we have to buy at $90 higher. Indonesia CPO duty is $291,
whereas Olein export is 187, which means 10% advantage is there for Olein exports. थर्ड प्रॉब्लम इज, एक तो इसके वजह से लास्ट ईयर अगर 7-8 लाख टन इंपोर्ट आ रहा था, उसमें 3.5 लाख टन तो ओलिन ही आ रहा था। उसमें क्या फर्क पड़ता था, इधर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होके एंड यहाँ मार्जिन इंजरी हो रहा था, इसकी वजह से सेफगार्ड ड्यूटी रिस्ट्रिक्शन सब लगाया गया। और दूसरा ये मेन प्रॉब्लम है कि मलेशिया इंडोनेशिया से ये जो ओलिन या क्रूड ओलिन मलेशिया नेपाल बांग्लादेश जाके फिर जीरो ड्यूटी में इंडिया में आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली इंडियन इंडस्ट्री को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। तो इंडस्ट्री का अगर मार्जिन -4% में 5% में यदि बेचना पड़ा a substantial quantity of, let's say, 60% of the saleable volumes, so industry survival will be at stake. So मैं अभी भी सोचता हूँ कि गवर्नमेंट इस इशू को, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो या सपोर्ट टू द इंडस्ट्री की बात हो, तो वो फिर से आशा करता हूँ कि ये लोग ये जो नुआंसेस है, ये कॉम्प्लिकेशंस है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, वो इसको ठीक कर दें। ठीक कैसे करेंगे, एक मिनट के लिए, कि वहां अगर सब्सिडी है ओलिन एक्सपोर्ट्स में, इंडिया में भी डिफरेंशियल जो 11% है सीपीओ और ओलिन का, उसको 16-17% बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए ओलिन के ऊपर या तो एग्रीकल्चर सेस डाले या सीपीओ को और एक 5% कम करे, क्योंकि इंडस्ट्री जो है ना 1 लाख करोड़ का इंडस्ट्री, अगर वो नेगेटिव मार्जिन में चले जाएगा तो इट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, इट लीड्स टू मार्जिन इश्यूज। तो 1 साल अच्छा चला इसकी वजह से। देखिए, जब से ओलिन बंद हो गया, इंडिया में शॉर्टेज तो कभी आया नहीं है, क्योंकि उतना क्रूड ऑयल में बदल गया इंडियन इंडस्ट्री में प्रोसेस होके। तो मैं समझता हूँ कि इसको एज क्विकली एज पॉसिबल रोल बैक करना चाहिए, और ये जो डिफरेंशियल को रीइंस्टेट करना चाहिए, या ओलिन का जो रिस्ट्रिक्शन फिर से इसमें रिस्ट्रिक्ट करना है। जहाँ तक कि नेपाल बांग्लादेश की बात है, बहुत साल से हम लोग बोल रहे हैं, वो रुकेगा नहीं या ना रुक रहा है। इसलिए हमने बोला था वहाँ का सोया रिफाइंड हो या पामोलिन, अभी जो टन आने वाला है, वो सब कैनलाइज करके पीडीएस में सस्ते दाम में दे दे, इंडस्ट्री और मार्केट को खराब ना करे। ये हमारा आशा करता हूँ। ठीक है, ओके। तो आपने भी मतलब कुल मिलाकर ये कहा कि इस तरह के फैसले इंडस्ट्री के हित में नहीं है। चलिए ठीक है अतुल जी, मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है। मैं अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए मान रहा हूँ सर, आगे हो सकता है कि मैं इसके ना भी मानो खिलाफ में हो जाऊँ। लेकिन मैं अब आपसे, चूँकि आप ठीक है आप इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट भी हैं। मैं अब आप ये छोड़ दीजिए कि आप इंडस्ट्री की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं। जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब मैं आपसे एक एक्सपर्ट के तौर पर चाहता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री को अगर नुकसान हुआ है, लेकिन सर क्या ये जो रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट को फ्री किया है, क्या इससे तत्काल राहत कुछ कंज्यूमर को मिलेगा क्या? मैं ये सवाल आपसे एक्सपर्ट के तौर पर पूछना चाहता हूँ कि आप एक एक्सपर्ट के तौर पर इस पर क्या आपकी राय है कि क्या ये जो रिफाइंड का ऑयल आएगा अभी फ्री कैटेगरी के तहत, क्या इसका कोई फायदा कंज्यूमर को तत्काल प्रभाव से मिलेगा क्या सर? ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई फायदा कंज्यूमर को होने वाला है। दूसरा, केवल इसका जो नुकसान होगा वो इंडस्ट्री को नुकसान होगा। हाँ, एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि कंज्यूमर, बंगाल का कंज्यूमर या बिहार का कंज्यूमर या ईस्टर्न यूपी का कंज्यूमर, उसको फायदा हो सकता है, क्योंकि जीरो ड्यूटी पे मलेशिया, इधर से क्या नाम, बांग्लादेश और नेपाल से रिफाइंड ऑयल आना चालू हो जाएगा। अगर अपनी गवर्नमेंट की यही मंशा है तो सारे तेलों पे से ड्यूटी हटा देना, तो पूरे हिंदुस्तान में सब तेल फ्री में आने लग जाएगा बगैर ड्यूटी के। मैं समझता हूँ ये इसका कोई फायदा कंज्यूमर को या इंडस्ट्री को, दोनों को नहीं होने वाला है, और बड़ा मार्केट में ये डिस्टॉर्ट करेगा। एक तरफ तो कोई इंपोर्ट कर रहा है, वो 41% ड्यूटी दे के कर रहा है, दूसरी तरफ वही तेल हिंदुस्तान के ईस्टर्न पार्ट में जीरो ड्यूटी पे आ रहा है। मतलब ये तो एक ही देश के अंदर थोड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और कि जो अभी विजय दाता जी ने भी बोला और सुधाकर ने भी बोला कि इसको रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, और रिफाइंड ऑयल्स का इंपोर्ट हिंदुस्तान में रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और ये आना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई कारण नहीं है कि आप अपनी यहाँ की इंडस्ट्री को सफर करा के दूसरे देश की इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। हिंदुस्तान को तो अपना रॉ मटेरियल लाना चाहिए, और यहाँ पे उसको वैल्यू ऐड करना चाहिए, और अपने कंज्यूमर्स को देना चाहिए। और हिंदुस्तान में आपको एक चीज और मैं बता दूं
जहां तक अच्छा सप्लाई अच्छा चेन की सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जी। अपने यहाँ रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और तेल की मतलब रिफाइंड ऑयल की उसकी क्या नाम हाँ अवेलेबिलिटी में एक नए पैसे का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन मैं मतलब मैं जो ये सवाल आपसे पूछा था, मेरा मकसद ये था कि आपके अंदर से इंडस्ट्री वाली आत्मा थोड़ी देर के लिए निकले और एक्सपर्ट के तौर पर आप जवाब दें, लेकिन ये वो इंडस्ट्री वाली आत्मा पूरी तरह से निकल नहीं पाई। आपका दर्द साफ तौर पे झलक रहा है। मैं आपको एक चीज ये ठीक बता बात है, एक हालांकि चीज ये और बात बता जो दूं, दलील आप लोग दे रहे हैं। मैं एक चीज जी बताना चाहता जी। हूं कि आज की तारीख में मैं अडानी विल्मार में अब डायरेक्टर भी नहीं हूं, केवल एक एडवाइजर हूं, और जो मेरा रोजमर्रा का काम है वो है शुगर इंडस्ट्री का चेयरमैन हूं एक, तो वो मैं ज्यादा देखता हूं। ये तो नहीं नहीं, मैं आपको जो बता रहा बिल्कुल हूं ये सर। कंज्यूमर के एंगल से, एक्सपर्ट के एंगल से बात कर रहा था। नहीं नहीं ठीक बात है। नहीं बिल्कुल सर, और आपकी एक्सपर्टीज मतलब ऑयल मार्केट में इतनी ज़बरदस्त है कि वाकई आप लोगों ने बहुत लंबा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। बहुत लंबा अनुभव है, लंबा काम भी आपने किया है, और बहुत बहुत काम किया है आपने मतलब ग्राउंड पे आप लोगों ने ऑयल के ऊपर। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं बताने के लिए कि सरकार ने तेलों के इंपोर्ट पर जो फैसला लिया है उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो अब मैं डाटा जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि हालांकि कमाल तो ये हुआ है हाल के दिनों में कि ड्यूटी घटने की खबर का वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, मतलब ड्यूटी घटने का वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है जो ड्यूटी घटने की खबर का इम्पैक्ट हो गया। जब मार्केट में ये खबर चल रही थी कि ड्यूटी घटने वाली है, घटेगी, और अलग अलग तरह की खबरें, तब मार्केट ने इस खबर पे बहुत रिएक्ट किया। लेकिन जब एक्चुअल ड्यूटी घट गई तब कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसके उलट में दाम उल्टे बढ़ गए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और यहाँ पर भी। आप बताएं कि अब यहाँ से आगे, मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार को भी जो करना था सरकार ने 2 फैसले लेकर सरकार ने दिखा दिया कि मैंने इतना किया है। क्या अभी कुछ और तेल के दाम कम होने वाले हैं क्या? मैं रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, कंज्यूमर को क्या कुछ सस्ता तेल अभी मिलेगा, मिलने वाला है सर? देखिए सर, बात क्या है कि जब तक गवर्नमेंट के हाथ में ये तलवार थी कि हम इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकते हैं, तब तक विदेशी बाजार सहमे हुए थे और इंडियन कंज्यूमर को सस्ता तेल मिल रहा था। जैसे ही गवर्नमेंट ने अपने पत्ते खोल दिए, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी और ओलिन का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड से हटा के ओपन में कर दिया, विदेशी बाजारों में एक तरीके से कहते हैं एक उछाल आ गया, आग लग गई है और 10-15% भाव वहां पे बढ़ चुके हैं। शिकागो में भी नीचे से काफी भाव बढ़ गए हैं और मलेशिया में बढ़ गए हैं। अब गवर्नमेंट के पास में अब क्या है बचा है देने के लिए सिवाय पीडीएस के? या तो पीडीएस में ये गवर्नमेंट अपने हाथ से और सब्सिडी दे करके सस्ता तेल दे। जो एक ड्यूटी थी वो तो इन्होंने पहले ही घटा दी, वो ड्यूटी को ये पीडीएस में इस्तेमाल कर लेते थे। ये हम गवर्नमेंट को पिछले कुछ महीनों से लगातार ये सजेशन दे रहे थे कि आप कंज्यूमर के हिसाब के देखें तो आप पीडीएस में तेल सस्ता दे दीजिए। हमारे पास काफी रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, हम काफी तेल आपको सप्लाई कर सकते हैं। आप रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में ही इसको पामोलिन को रहने दीजिए और कंज्यूमर को देना है तो आप पीडीएस के थ्रू दीजिए। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें, गेहूं भी देती है, धान भी देती है, चावल भी देती है, दालें भी देती है, तेल भी दे देती। कंज्यूमर का ध्यान रखना था। इन्होंने सबसे आसान काम, और ये रेस्ट्रिक्टेड से लिस्ट से पामोलिन को हटा करके तो इन्होंने एक तरीके से इंडस्ट्री के गर्दन पे तलवार रख दी। आप समझ लीजिए इंडस्ट्री वास्तव में किल होने वाली है। सुधाकर जी ने जो बात बताई कि पामोलिन इंपोर्टेड ऑयल्स कहीं सीपीओ से नीचे ना आ जाए यहाँ पर, तो गवर्नमेंट वहां की सब्सिडी देती है, इस तरीके से एक्सपोर्ट टैक्स वगैरह में रियायत देती है। ये तो कभी किसी भी तरीके से दोनों बात जो गवर्नमेंट ने की है कंज्यूमर को कोई फायदा करने वाले नहीं है इंडिया में, मैं आपको बता दूं। एग्जैक्टली। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और सरकार को अब पीडीएस के जरिए अगर कोई विकल्प है तो वहाँ पर कोई ऑप्शन सरकार को तलाशने चाहिए। लेकिन सुधाकर जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये जो फैसला लिया गया है अभी फ्री इंपोर्ट का, ये तो दिसंबर तक के लिए ही है, दिसंबर में तक के लिए ही किया गया है, मतलब आप मान के चलने की 3-4-5 महीने के लिए। तो क्या मतलब इतना डैमेज हो जाएगा क्या? मतलब इतने कम वक्त में भी क्या रिफाइनिंग इंडस्ट्री को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा क्या? अगर 3-4 महीने के लिए कोई फैसला सरकार ने ले भी लिया कंज्यूमर के हित में, तो इस पर इतना बड़ा बवाल क्यों, इतना बड़ा विरोध क्यों? यस जैसा अगर आपने 500 करोड़ इन्वेस्ट किया है एक रिफाइनरी में और उसमें -5% में अगर आपको बेचना पड़ा 6 महीने के लिए, उसका नुकसान आपको रहेगा कम से कम 1-1.5 साल तक। वो नुकसान आपको आपके साथ रहेगा बैलेंस शीट में। सो इट इज नॉट अबाउट दिसंबर, आई थिंक इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर। नंबर 1 इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, टू आंसर द क्वेश्चन। नंबर 2, ये जो डिबेट है कि इंटरनेशनल मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट, कंज्यूमर वर्सेस फार्मर वर्सेस इंडस्ट्री,
इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इंडियन गवर्नमेंट को स्लैब सिस्टम जो हमने IBPA ने सजेस्ट किया है, उसका एक गवर्नमेंट को एक टारगेट लेना चाहिए कि ये मेरा MSP है और मैं चाहता हूँ कि ऑयल सीड्स का प्राइस MSP से 50%, 40%, 60% इतना ऊपर होना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि कंज्यूमर का प्राइस ये रहे। ये फिक्स करने के बाद फिर उसके हिसाब से ड्यूटी का ट्रांसपेरेंट एंड स्टेबिलिटी ये सब चीज़ें चाहिए इसके अंदर, नहीं तो ये रोज का डिबेट चलता रहेगा। नंबर 2, नंबर 3, I think if your question is what is going to happen on the consumer prices, like we said before, consumer prices तो इवेंचुअली पॉलिसी वगैरह कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स, जिस दिन मलेशिया इंडोनेशिया को सप्लाई प्रेशर आएगा जो आने वाला है अभी 1-2 महीने में, तो प्राइजेस तो ऐसे ही घटना पड़ेगा प्राइजेस को। जैसे क्रूड ऑयल है, हम लोग इंटरनेशनली लिंक्ड है इस प्राइजेस में, तो इंटरनेशनल के हिसाब से अपना ड्यूटी बढ़ता है घटता है, इसका रोज का रोज हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। एक स्टेबल पॉलिसी चाहिए इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मतलब आप ठीक है, जो बात आपने बताई वाकई वो बात तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके ऊपर अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। अतुल जी, मैं आपसे एक बात सर और थोड़ा डिटेल में जाके पूछना चाहता हूं कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री को आप लोगों ने कहा कि नुकसान होगा और बड़ा नुकसान होगा, ठीक बात है, लेकिन अगर मान लीजिए क्रूड पाम तेल पर ड्यूटी घटी है, क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट, मतलब मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, मतलब जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ आपसे कि जो हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री है वो तो क्रूड पाम ऑयल को भी रिफाइन करती है, तो अगर क्रूड पाम तेल आता रहेगा तो वहाँ से कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या? ड्यूटी घटने के बाद अगर मान लीजिए क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट बढ़ता है तो उससे कुछ कामकाज रिफाइनिंग इंडस्ट्री का बढ़ेगा नहीं क्या? रिफाइनिंग बढ़ेगी नहीं क्या? नहीं, आपका क्वेश्चन दुरुस्त है। जो डिफरेंस है CPO और ओलिन का, गवर्नमेंट ने 11% के अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस रखा है ड्यूटी का। पामोलिन के ऊपर 11% की ड्यूटी आई है कंपेयर टू CPO। ये प्रोटेक्शन डेफिनेटली गवर्नमेंट ने दिया हुआ है इंडस्ट्री को। बट आप एक चीज समझिए, इंडोनेशिया की जो वो है ना उनकी पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, उसमें उनने $104 का एडवांटेज दिया हुआ है पामोलिन को, एक्सपोर्ट को। उनको अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। अच्छा। तो उन लोगों ने कहा कि हम अपने क्रूड या रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट टैक्स ज्यादा लगाएंगे और अपने फिनिश गुड्स के ऊपर $104 पर टन का रिलीफ देंगे, जो सुधाकर ने भी बात बोली थी। तो उससे ये इफेक्ट हो रहा है कि ओलिन जो है हिंदुस्तान पहुंच क्रूड ऑयल से सस्ता हो जाएगा। अगर क्रूड ऑयल से भी सस्ता हो गया तो आप समझ लीजिए कैसे अपने यहाँ की रिफाइनिंग इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको रिलीफ दे रही है। पर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पता नहीं क्यों, अपने लोगों से मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री को बोलिए सर दे रहे हैं। तो जो क्रूड ऑयल है, मैंने आपको एक दिन और भी बोला था, क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल, क्रूड ऑयल को अगर अपने चांदी मान लें और रिफाइंड ऑयल को सोना मान लें, तो चांदी जो है ना हिंदुस्तान में सोने से महंगी मिलने लगेगी। ये थोड़ी अतिशयोक्ति है, ये थोड़ा प्रोबेबली कम से कम सर ये चांदी सोने से, मतलब आप कह रहे हैं कि चांदी जो है सोने से महंगी हो जाएगी, तो इसको आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। मैं इसमें पॉजिटिविटी देख रहा हूँ कि गोल्ड सस्ता हो जाएगा। अगर मान लीजिए चांदी गोल्ड वो हो जाए तो मतलब गोल्ड थोड़ा अगर सस्ते भाव में मिल जाए तो ठीक है, लेकिन देखते हैं। मतलब आप लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी है और आप लोगों ने कहा है कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री को नुकसान होगा, देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मामला ये है कि सरकार ने ये फैसला कंज्यूमर के हित के लिए लिया है कि कंज्यूमर को थोड़ी राहत मिले। थोड़ा वक्त लगेगा ये समझने में कि ग्राउंड पर इन दोनों फैसलों का कितना इम्पैक्ट हुआ है और क्या इम्पैक्ट होगा, ये हम भी आपको लगातार बताएंगे। ग्राउंड पर जब एक बार तस्वीर साफ हो जाएगी इम्पैक्ट का, तो वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका, विजय जी आपका और सुधाकर जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए।